हाँ जी। तो कहाँ पहुंचे बेटा कल? तो विशेषताएं लिख ली थी क्या बेटा आपने? तो जरा समझ ले उनको फटाफट। तो भी कर दो। तो कितनी विशेषताएं पढ़ ली थी और कहां से पढ़ेंगे आज आगे? दो ही पढ़ी थी बस। अरे बेटा लिखी तो सारी थी, समझा कितनी थी? तो पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु होती है समरूप, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में होता है विभेद, और एकाधिकार में होता है स्थान पर वस्तुओं का अभाव। इसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में नई फर्मों का आओ तो वेलकम, क्योंकि विक्रेता बहुत ज्यादा है बेटा। तो किसी के आने से या चले जाने से कोई फर्क तो बेटा पहले के जमाने में इंडिया में एक एक घर में 8-8 10 बच्चे होते थे। क्यों? क्यों फर्क नहीं पड़ता भाई? क्यों होते थे 8-8 10 बच्चे? उच्च जन्म दर का कारण है हाँ अपने ज्ञान लगा लो। उच्च जन्म दर का कारण था उच्च मृत्यु दर। पहले क्या छोटी छोटी बीमारियों से बच्चे मर जाया करते थे, तो लोगों की सोच होती थी यार 8-10 तो हों, 2-4 चले भी जाए तो कोई फर्क। तो बेटा वही इस बाजार की स्थिति है, विक्रेताओं की संख्या बहुत ज्यादा है और किसी के आने से या चले जाने से, इसलिए आओ तो वेलकम और जाओ तो बहुत बढ़िया। ये कैमरा किसने घुमाया भाई? सही है भाई, जवान आदमी है ना वो, हम बूढ़े आदमी हैं। हाँ बिल्कुल बेटा। तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार में भी नई फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन होता है। तो भैया जयपुर में कितनी दुकानें होगी मिठाई की? बहुत सारी हैं। और कपड़े के शोरूम कितने हैं? 2-4 और खुल जाएं तो, 2-4 बंद हो जाएं तो, क्योंकि विक्रेता बहुत ज्यादा और किसी के आने से या चले जाने से, जैसे एक शादी में 500 लोग आए हुए हैं, अब 2-4 कम आ जाए 2-4 ज्यादा आ जाए क्या फर्क पड़ जाए, बस मेन दूल्हा दुल्हन दोनों को होना जरूरी है। इस सब 500 लोग तारे दूल्हा नहीं आए साहब, तो प्रॉब्लम है। तो दूल्हा दुल्हन के होने से फर्क पड़ेगा, बाकी कोई आओ या हाँ पंडित जी भी होने चाहिए। लेकिन एकाधिकार में भाई साहब नई फर्मों के प्रवेश पर है रोक, क्योंकि एकाधिकार में होता है एक ही विक्रेता, और जब एक ही विक्रेता होगा तो किसी दूसरे को बाजार में आने। अगली विशेषता क्या थी बेटा? अगली विशेषता साधन पूर्ण
बेटा इसका अर्थ ये है कि एक श्रमिक जब चाहे तब एक फर्म को छोड़ के दूसरी फर्म में जा सकता है आराम से। कारण क्या है कि वस्तु समरूप है। वस्तु क्या बेटा, यानी सब समान वस्तुएं बनाते हैं और उनकी कीमत भी क्या है, तो लागत भी क्या होगी, तो मजदूरी भी क्या होगी। तो बेटा जब काम भी सेम हो और मजदूरी भी सेम हो और कोई ब्रांड तो वहां पे है नहीं, तो ऐसे समझ लो कि जैसे कि अपने प्राइवेट बस देखी आपने, इसमें ड्राइवर कंडक्टर वो चेंज हो जाते हैं। एक ही ड्राइवर कभी एक बस चला रहा होता है, कभी दूसरी बस चला रहा होता है। कारण क्योंकि चलानी तो बस ही है और पैसे भी उतने मिल रहे हैं, तो ये चलवाओ बस या वो चलवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो साधन क्या होते हैं, पूर्ण गतिशील। लेकिन एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में साधन होते हैं कम गतिशील। गतिशील तो है लेकिन कम। कारण एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बेटा आप सीए बन गए और आपकी जॉब लग गई। भाई मेरे कहने से तो लग गई, अब आप कह रहे हो तो ऊपर सुन लेगा बेटा, ऊपर सबकी सुनता है बेटा। तो जिनकी नहीं लगी उनकी वो जाने बेटा। तो आप सीए बन गए और आपकी जॉब, अब जॉब लगी आपकी किसी सामान्य सी लोकल कंपनी में, आपको मिल रहा है 15 लाख का पैकेज। इतने में आपके पास फोन आया गूगल से, बोले भैया हम 60 लाख का पैकेज देंगे, ज्वाइन करना है क्या। तो 60 लाख की जॉब में आप चले जाओगे, यानी गतिशीलता है, गतिशीलता है। अब आप गूगल में जॉब कर रहे हो, 60 लाख का पैकेज है और एक कंपनी से ऑफर आया। कंपनी का नाम है राम भरोसे कंपनी। कौन सी कंपनी? उसने कहा हम आपको 30 लाख का पैकेज देंगे, चले जाओगे क्या। तो गतिशीलता तो है लेकिन पूर्ण गतिशीलता। इतने में एप्पल से फोन आया आपके पास, हम 1 करोड़ 20 लाख का पैकेज देंगे। तो गतिशीलता तो है बेटा, गतिशीलता तो है लेकिन कम गतिशीलता बेटा, पूर्ण गतिशीलता नहीं है कि कोई भी बुलाएगा और हम चल देंगे। जा सकते हैं, आज मैं यहां पे जॉब करता हूं, मेरे पास ऑफर आ जाए, आते ही रहते हैं। लेकिन मैं 2 चीजें देखूंगा। कई बार क्या पैकेज ज्यादा मिल जाता है, पैकेज के लिए तो बोल देते दे देंगे आपको, आ जाओ, लेकिन उनकी इतनी रेपुटेशन नहीं है। और कई जगह रेपुटेशन बहुत ज्यादा होती है लेकिन पेमेंट कम है। तो बेटा अगर रेपुटेशन और पेमेंट दोनों ही क्या हो बेटा, तो मैं तो तब भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि लॉयल्टी नाम की भी कोई चीज होती है बेटा, आदमी को लॉयल भी होना चाहिए बेटा। है आपकी बात बिल्कुल। मित्तल में काम करने वाली फैकल्टीज के पास जयपुर के जितने भी इंस्टीट्यूट है सबसे कॉल आते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि यहाँ की फैकल्टीज, तभी तो रिजल्ट बेस्ट है। रिजल्ट बढ़िया क्यों है, क्योंकि लोग पढ़ा रहे हैं ढंग से, पढ़ा रहे हैं, इसलिए रिजल्ट बढ़िया आ रहा है बेटा। तो जाने के लिए बेटा कहीं चले भी जाते हैं, कईयों को बेटर मिला तो चल दिए और कई नहीं गए, यही है तो यही है। रीजन है कि लॉयल्टी नाम की भी कोई चीज और होनी, लेकिन गतिशीलता तो है बेटा। चाहे तो जा, लेकिन हर जगह चले जाएंगे जरूरी, लेकिन एकाधिकार में तो गतिशीलता है ही नहीं। भारतीय रेल, इसमें होते हैं लोको पायलट। लोको पायलट यानी कि इंजन ड्राइवर, और जिनकी गतिशीलता है 0, क्योंकि उनको ट्रेन चलानी ही आती है और ट्रेन एक ही जगह पे चलती है भाई। और कोई ट्रेन चलती है क्या? जियो ट्रेन, टाटास रेलवे, अडानीज रेलवे, टाटा, बिरला, अंबानी, तीनों की मिलाकर टबानी, टाटा, बिरला, अंबानी, टबानी।
बेटा उससे ऊपर भी उठो जिंदगी में कभी। कब तक कबाड़ी बने रहोगे बेटा? आगे बढ़ो जिंदगी बेटा, आगे बढ़ो। कई बार अपने पुराने प्रोफेशन छोड़ देने चाहिए इंसान को और लाइफ में आगे बढ़ना। आगे बढ़ो बेटा। तो लोको पायलट जिसको सिखाया जाता है कि ये स्पीड है, ये ब्रेक है, ये हॉर्न है, तो कब स्पीड घटानी है, कब बढ़ानी है, कब हॉर्न बजाना है, कब ब्रेक, यही सिखाया जाता है। उनको स्टीयरिंग तो होता भी नहीं है। ट्रेन में स्टीयरिंग नहीं होता। हाँ कि ऐसे यहाँ इस पटरी पर, फिर स्टीयरिंग इस पटरी पर, इधर चला मैं उधर चला। वो किस ट्रैक पर जाएंगे वो ट्रैक बाहर से डिसाइड किया जाता है, और जो बाहर पर पटरी चेंज करने वाले होते हैं वो पटरियां चेंज करते हैं। इंजन ड्राइवर को इसका कंट्रोल नहीं है। उसको तो जिस ट्रैक पर डाल दिया जाएगा वो चलता रहेगा, वो उसको मतलब नहीं है भैया। तो अब ऐसे आदमी को क्या ट्रेनिंग दी जाती है? स्पीड बढ़ाओ, स्पीड घटाओ, हॉर्न बजाओ, ब्रेक लगाओ, कोई सामने खड़ा दिख जाए तो हॉर्न बजाओ, कोई सामने खड़ा दिखे तो हॉर्न बजाओ, एक बार हॉर्न बजाओ, दो बार हॉर्न बजाओ, नहीं हटे तो स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि अगला बंदा अपना मानस बना गया है। अगले का इरादा बिल्कुल पक्का है, तकलीफ नहीं होनी। अब ऐसे आदमी को हम बस चलाने के लिए तो नहीं दे सकते कि लो फ्लोर दे दी, सिटी में चला रहा, दो बार हॉर्न बजाया, नहीं हटा, चलने दे। तो अगले दिन न्यूज़पेपर की हेडलाइन, लो फ्लोर का खौफ, लो फ्लोर का हॉर्न सुनते लोग घरों में घुसे। तो भैया इनकी गतिशीलता शून्य है। अगर पूरे इंडिया में एक ही इंस्टीट्यूट होता एमसीसी, तो बेटा हमारी गतिशीलता भी शून्य होती, क्योंकि पढ़ाना है तो यहीं पढ़ाना है और नहीं पढ़ाना तो भी यहीं पढ़ाना है, यहीं ही पढ़ाना है। तो गतिशीलता क्या है बेटा? शून्य है। नेक्स्ट बेटा, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में माना जाता है कि क्रेता और विक्रेता को बाजार की संपूर्ण जानकारी होती है, जो कि संभव नहीं है। क्रेता विक्रेता के बारे में सारी जानकारी रखता है और विक्रेता क्रेता के बारे में, तो ये संभव ही पॉसिबल ही नहीं बेटा। इसका उदाहरण बेटा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का उदाहरण है बेटा, दिमाग में सोच लो बेटा, कि एक ऐसा बाजार है जहां पे बेचने वाले लाखों हैं, लेकिन सब बेचते टिंडे हैं, और टिंडे समरूप, समान शेप, साइज, टेस्ट, कलर, डिजाइन, क्वालिटी, प्राइस, सब क्या होने चाहिए बेटा? हो सकते हैं क्या? वहां हो सकता है बेटा, बड़ा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार संभव नहीं है। अब रही एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। तो यहां पर ज्ञान कम है, लेकिन थोड़ा बहुत ज्ञान है हमें, पूरा ज्ञान नहीं है। जैसे कि बात आती है रसगुल्ला, खाया कभी आपने? तो रसगुल्ला क्या भाव होगा भाई? अरे 200 से 400। जिसकी दुकान है तो कल्याणम खा लेंगे, कोई बात नहीं। 200 से 400। आप काना पे जाएंगे ना सोडानी पे जाएंगे, आपको 400 रुपये किलो मिलेगा बेटा। ये सोडानी है, काना है। तो बेटा हमें थोड़ा बहुत आइडिया है कि अगर मैं रसगुल्ले खरीदने गया हूं तो इस रेंज में मिल जाएगा, इतना मुझे आइडिया है। और मैं दुकानदार के पास जाऊँ, वहां पे लिखा हो 4000 रुपये किलो, तो मैं बोलूँगा भाई ये रसगुल्ले नहीं है, ये रसगुल्ले नहीं है, क्योंकि 4000 रुपये किलो है तो बेटा रसगुल्ला हो ही। अरे रसगुल्ला 200 रुपये किलो होगा, 250 होगा, 300 होगा, 400 हो जाएगा, ये लोग 4000 रुपये किलो हो जाएगा। तो ज्ञान मुझे है कि कितने रुपए किलो होना। अगर वो 4000 बोलेगा तो मैं 4000, लेकिन एकाधिकार में तो ज्ञान है ही नहीं बेटा। कितने लोगों ने रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर बार्गेन किया है कभी? बार्गेन किया क्या?
दिल्ली की टिकट कितने की है? 600 की, सही लगा ले। 4 जने जाएंगे, 4, चल 250 रुपये लगा ले, 250 रुपये। कितने लोग जाएंगे? 4। बोला क्या आपने? उसने जो टिकट मांगी आपने वो टिकट, बल्कि रेलवे में तो लोग 4-4 महीने पहले रिजर्वेशन करा लेते हैं, और रिजर्वेशन कंफर्म हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे कोई लोकसभा की सीट मिल गई। मैंने रिजर्वेशन कराया था, मेरा कंफर्म, अब मैं 4 महीने बाद आराम से सो के, अरे बावड़े 4 महीने तू बचेगा नहीं बचेगा? कल होना हो, 4 महीने आगे के मजे ले रहा है, पता लगा कल बचा नहीं बचा। बेवकूफ लोग। सिंपल सी बात है ना। 4 महीने आगे की बुकिंग करें, 4 महीने बाद क्या होगा पता है क्या आपको? कोरोना आ गया, लॉकडाउन लग गया, इन लो काय की ट्रेन, काय का प्लेन, सब कुछ क्या हो गया? बंद। लेकिन नहीं, 4 महीने आगे की बुकिंग कराएंगे हम। तो बेटा ये जो सोच है ना लोगों की, बड़ी खतरनाक है बेटा। मेरे जैसे लोगों का मानना है कि जब जाना होगा, जिस दिन जाना होगा ना तो उस दिन देख लेंगे, तत्काल में टिकट करा लेंगे, जाना होगा तो तत्काल में मिले ठीक, नहीं तो खुद की गाड़ी ले जाएंगे। वो ले जाने का मुड़ना हो तो फ्लाइट देख लेंगे, फ्लाइट नहीं होगी तो बस। और आजकल बसेस भी भाई साहब कम है क्या? अरे एसी तो है बेटा, लेकिन उसमें भी बिजनेस क्लास, बसेस में भी बिजनेस क्लास। अरे वॉल्वो नहीं, वॉल्वो से ऊपर बिजनेस क्लास। बिजनेस क्लास जिसमें सिंगल स्लीपर होते हैं, सिर्फ डबल स्लीपर नहीं होते, दोनों साइड क्या होते हैं? सिंगल स्लीपर। 7-8 यहाँ पे, 7-8 यहाँ पे, बस ये स्लीपर है, बस दैट्स इट। उस बस में ओनली क्या होता है? सिंगल स्लीपर, नीचे और ऊपर टीवी लगी होती है, हेडफोन दिए होते हैं। आपके पास टीवी है, आराम से बैठ के टीवी देखो, हेडफोन लगाओ, टीवी देखो, रिमोट चेंज करना है, चलो चेंज करना है, चलो चेंज करो। और उसमें जो वॉशरूम होते हैं वो भी होते हैं अंदर, और नाश्ता पानी भी मिलता है अंदर, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, नॉन स्टॉप होती है बसेस। तो ऐसी बसेस चल रही हैं रोड पे, दैट इज बेस्ट। हाँ, इंडिया में मैं अभी 2-3 महीने पहले आया था दिल्ली से जयपुर, तो बिजनेस क्लास थी बस भाई साहब, बढ़िया बस थी, आराम से मूवी देखता हुआ, आराम से पूरी मूवी देखी। मूवी देखी हुई थी बेटा, लेकिन दोबारा देख ली बेटा, एवेंजर्स आ रही थी बेटा, तो देख ली, अच्छी थी मूवी, दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चाय नाश्ता सब उसी में था आराम से, और सिंगल स्लीपर हैं, फुल एसी। तो बेटा बसेस में का भी अब वो जमाने गए बेटा, वो जब बस हुआ करती, वो अभी भी चलती हैं, राइसर रोडवेज वाली, जिसमें बैठ के आपको डर लगेगा कि क्या पता नीचे से ये हिल रहा है, कहीं हट गया आदमी सीधा नीचे, सीटें हिल रही है, ब्रेक लगाया, सीट उखड़ के आगे, ड्राइवर बेचारा खुद ही खड़ा होकर चला रहा है। तो ऐसी बसेस होती है बेटा रोडवेज की बेटा। लेकिन अब हाईटेक बसेस भी रोड पे चल रही है बेटा, हाईटेक बसेस हैं, बढ़िया बसेस हैं, आप जाएंगे वहाँ पे बहुत, आप लग्जरी बस में ट्रैवल कर सकते हैं। तो नॉर्मली बेटा क्यों 4 महीने बाद की आगे की टिकट बुक करानी है? आपने 4 महीने बाद देखा है कल क्या होगा? अरे कल भी क्या होगा पता है क्या हमारे को? हो सकता है कल बाढ़ आ जाए भाई साहब, और छुट्टी हो जाए। हाँ, आप भी आ जाना तैर के बेटा, मैं तो नहीं हूँ बेटा तैर के। एडवांस पैसा किससे? आपसे, क्योंकि कल होना हो, कल तो भाग गए तो कल होना हो फिर कि अच्छा है साहब, आज की फीस आज ले लो, कल की फीस कल दूंगा, रोजाना की किस्त बांध लो, सही है बेटा। तो 4-4 महीने पहले उसकी ट्रेन की टिकट बुक करा लेते हो, ताकि आपको उम्मीद है कि यह कल होगा। 4 महीने बाद आप ट्रेन में और सो के, क्योंकि रिजर्वेशन, बस इंडिया के लोग। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट। ये तो जब मांग वक्र बनाएंगे तब समझाएंगे बेटा, आगे बढ़ो। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं है भैया, क्योंकि वहां पे विक्रेता ना तो कीमत को घटा सकता है ना ही, क्योंकि वो कीमत स्वीकारक होता है, निर्धारक। ये भी आपको डायग्राम बनाएंगे तब समझाएंगे बेटा। रही बात एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की, तो वहां पर कीमत पर आपका थोड़ा बहुत नियंत्रण है, और आप खुद देख सकते हो कि एक दुकान पर जो मिठाई 200 रुपए किलो है, दूसरी दुकान पे यानी कीमत पे अपना नियंत्रण है। जो प्याज की कचौरी
15 से 20 रुपए की मिलती है, वो रावत के 40 रुपए की मिलती है, क्योंकि उसमें छिपकली होती है। अभी अभी मिली थी ना बेटा, आज मेरे कचौरी खुली है तो छिपकली है पक्का। देखो वहां के मैनेजर ने कहा कि छिपकली नहीं हो सकती, छोटे बड़े कीड़े हो सकते हैं, छोटे बड़े कीड़े एक्सेप्टेड, छिपकली नहीं हो सकते। यानी वो स्टेटमेंट से कि खुद ही फंस गया, यानी छोटे बड़े कीड़े झिंगुर विंगुर चलते रहते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। झिंगुर को लोग लहसुन समझ के खा जाते हैं। अरे कितने लोग हैं जो कचौरी ऐसे खोल कर पोस्टमार्टम करके खाते हैं, कचौरी उठाई सीधा खा ली। तो बस फिर अब क्या पता आप क्या खा रहे हो, आपने कभी चेक किया क्या? हाँ बेटा, बिना हड्डी का मांस खा जाते हैं दुष्ट आदमी। कैसे पापी दुष्ट लोग हैं। इंडिया के बेटा रही एकाधिकार की, तो एकाधिकार का भैया पूरा नियंत्रण है कीमत पे। वो जो मर्जी टिकट डिसाइड करेगा आपको देनी, जाना है तो जाओ, वरना तो रेलवे की अपनी मनमर्जी चलती है भाई साहब, जो टिकट डिसाइड करेगा वो आपको देनी। नेक्स्ट बेटा, बेटा पूर्ण प्रतियोगिता में विज्ञापन लागत नहीं पाई जाती, और पूर्ण प्रतियोगिता में विज्ञापन करोगे भी क्या आप? कभी दूध की मंडी का, सब्जी मंडी का ऐड दिखाया गया? गली में सब्जी बेचने वाला आया, टीवी पे उसका ऐड आ गया है वर्ल्ड फेमस सब्जी वाला आपकी गली में, आता है क्या ऐड? क्योंकि उसको ऐड की जरूरत। अरे ऐड कौन करता है? जिसका माल बिकता, और जिसका बिना ऐड के बिक रहा है उसको ऐड करने की जरूरत। तो बेटा ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब्जी वाला जितना बेचना चाहे ना, और दूध वाला जितना दूध बेचना चाहता, अगर नहीं बिक रहा हो तो रेट आधी कर देता है वो। जैसे शाम के टाइम, आप सुबह के टाइम सब्जी लेने जाओ तो वो 1 रुपये भी रेट कम नहीं करेगा। शाम के टाइम जाओ आप, 20 रुपए की सारे ले जाओ, क्योंकि वैसे भी खराब हो जाएगी तो कोई खा ही लेगा, बढ़िया है। वैसे भी हमारी मेंटेलिटी ये होती है, हमारे घर पे खाना बचता है, हम पड़ोसी को दियाते हैं, है ना? हाँ बोलते यही हैं, लेकिन फीलिंग कुछ और ही होती है। फीलिंग ये होती है कि बाहर फेंके कुत्ते खाएंगे, तुम खा लो। अरे बाहर फेंके कुत्ता खाएगा, इससे बढ़िया इंडिया में बोलते नहीं है, मन में फीलिंग वही होती है। कोई मेहमान आ गया, अरे आइए आइए, जीमो साहब, मन में कह रहा है ठूस रहे, तू भी ठूस रहे। अरे कहाँ से आ जाते हैं लोग। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में विज्ञापन होते हैं बेटा। आप कपड़ों के शोरूम के ऐड भी देखोगे, मिठाई की दुकान के ऐड भी देखोगे, आते हैं बेटा वो, और उनको ऐड करना ही पड़ता है बेटा। रही बात एकाधिकार की, तो एकाधिकार में विज्ञापन होता है ऐच्छिक। जैसे रेलवे, अब रेलवे चाहे तो ऐड करे, चाहे तो ना करे। जरूरी है क्या भाई? क्यों? साल में एक बार चलती है शाही रेलगाड़ी, और इसकी टिकट होती है 8 लाख से 10 लाख। बेटा 15 दिन का टूर है, 15 दिन आपको पूरा राजस्थान घुमाया जाएगा। जो ट्रेन होती है वो इस तरीके से बनाई गई कि आपको राजमहल वाली फीलिंग आएगी। अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वो 5 स्टार होटल की फैसिलिटीज़ हैं। जिस जिस जगह आपको ले जाएंगे सब जगह 5 स्टार में आपका स्टे होगा। पूरा राजस्थान घुमाती है गाड़ी 15 दिन में। तो आपको ट्रेन के अंदर और बाहर बिल्कुल राजाओं वाली फीलिंग होगी बेटा उसमें। और ये कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। कैलकुलेटर है क्या बेटा? 10 लाख आप ही कर दो। 10 लाख डिवाइडेड बाय 75, डिवाइड करना है बेटा। अब मैं अमेरिका से आया हूं, तो मेरे लिए इस 15 दिन का किराया 13,000 रुपये, $13,000।
मैं 13,000 दूंगा और 13,000 देके मैं 15 दिन राजाओं की तरह रहूंगा, सब रहना खाना पीना अनलिमिटेड और वो सब फ्री। तो बेटा ये शाही रेलगाड़ी अपने अपने लिए नहीं है बेटा, ये टूरिस्ट के लिए, क्योंकि उसके लिए सिर्फ ये $13,000 है बेटा। उसके लिए क्या है, सिर्फ $13,000। हमारे यहाँ तो पूरी जिंदगी कमाई है बेटा ये। कई लोगों का तो बेटा ये 2-4 साल का होगा बेटा ये। तो बेटा इसका विज्ञापन करती है रेलवे, जब ये ट्रेन चलती है इसका विज्ञापन आता है। इसके अलावा उसको और किसी ट्रेन के लिए विज्ञापन की जरूरत नहीं है। हाँ, रेलवे के ज़्यादातर जो ऐड होते हैं बेटा वो सूचनादायी ऐड होते हैं बेटा। कौन से बेटा? जैसे कि ट्रैक पर ना बैठें, पटरियों पर नहीं। कई लोग अभी भी क्या, घर में शौचालय नहीं है ना, तो सुबह जाके रेल की पटरियों पर बैठते हैं बेटा। और रेलवे ने उनके लिए सूचना दी है कि आप पटरियों पर ना बैठें, क्योंकि ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी गई है। तो आदमी उठने से पहले उठ नहीं पाओगे बेटा। दूसरा, अनजान व्यक्ति से कभी खाने पीने का सामान, है ना, अनजान व्यक्ति से खाने पीने का सामान जरूर लें, ना दे तो छीन लें। ट्रैक पार करते समय हेडफोन ना लगाएं, जरूर लगाएं। तो फिर बेटा उनके साथ घटनाएं घट जाती है बेटा। दादी का फाटक, जगह अपने यहाँ पर एक दादी का फाटक, एक आदमी हेडफोन लगा के जा रहा है आराम से ट्रैक पर, घर से मानस बना के आया था वो। सामने से ट्रेन आती दिखी, इस ट्रैक से उतर के उस ट्रैक पे चला गया, वहां पे पीछे से आ रही थी बेटा। अगले दिन खबर आई थी बेटा, अरे लोग खड़े वहां पे चिल्ला रहे, ओ भाई, अरे ओ भाई, अरे भाई। वो गाना सुन रहा था, डर के आगे जीत है। ट्रेन आई, लपेट के ले गई। तो भाई विज्ञापन जो आते हैं उनको ध्यान से देखा करो। अनजान व्यक्ति से खाने पीने का सामान ना लें, ट्रैक पर ना चलें, और बैठे तो खैर बिल्कुल भी नहीं। दूसरी बात, आजकल ट्रेन जो है उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, इसलिए ट्रेन की छत पे भी ना बैठे, नहीं तो पकौड़ा बन जाएगा बेटा, वो भी जला हुआ, सिका हुआ नहीं, जला हुआ, जला हुआ। अब आप जला हुआ पकौड़ा बनना चाहते हो तो ट्रेन की छत पे बैठे, वरना ट्रेन की छत पे ना बैठे। पहले जब जम्मू तवी चलती थी ना, जम्मू तवी एक्सप्रेस, जो वैष्णो देवी जाती है ट्रेन, वो जयपुर से दिल्ली जाती थी। दिल्ली में उसका आधे पौने घंटे का ब्रेक होता था। रीज़न था कि वहाँ पे इंजन चेंज होता था इसका, वहाँ पे इलेक्ट्रिक इंजन लगता था, और वहाँ से ट्रेन भागती थी सुबह 5 बजे तक, पूरा पंजाब क्रॉस। 5 बजे फिर आधे पौन घंटे 1 घंटे का ब्रेक होता था, क्योंकि यहाँ पे फिर इंजन चेंज होता था। अब नहीं होता भाई साहब, क्योंकि जयपुर से इलेक्ट्रिक लग के जाती है वो। तो जयपुर से पंजाब सुबह 5 बजे रुकेगी। इसके बाद छोटे मोटे स्टॉप तो लेते रहेंगे, लेकिन बड़ा स्टॉप पंजाब में आएगा, क्योंकि वहाँ पे जाके फिर इंजन क्या होता है, चेंज। और वहाँ पे डीजल इंजन लगता है, इलेक्ट्रिक वाला हट जाता है बेटा। नहीं, इलेक्ट्रिक बेटा, आगे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ ही नहीं है बेटा, और इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा बेटा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस रोड को या उस ट्रैक को इलेक्ट्रीफाई करना आसान नहीं है बेटा, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे पुल हैं। फर्स्ट टाइम जब मैं गया था तो आपकी एज के थे, स्टूडेंट ही थे, 4-5 फ्रेंड थे, मिलके चले गए। और आदत क्या हम लोगों की ख़राब होती है, रात का टाइम है, बैठे, नींद आ रही नहीं है, तो 2 फ्रेंड हम थे, हम दोनों जाके और गेट पे बैठ गए। सीढ़ियाँ होती है ना, बैठे आराम से, ठंडी हवा आ रही है, मज़ा आ रहा है। और थोड़ी देर में उसकी आवाज़ चेंज हो गई, पटरी की आवाज़ होती है ना, और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी। मैंने कहा भाई क्या है, नीचे देखा तो नीचे नदी बह रही थी। दोनों भाई ने पैर समेटे, पीछे हो गए। मैंने पीछे वाले भैया, भरोसा नहीं है तो खतरनाक है, तो इतना नीचा, जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा और कहानी खत्म। तो इंडियंस है, वी आर। अब उस रोड पे आप उसको इलेक्ट्रीफाई कैसे कर सकते हो बेटा? कहाँ पे लगाओगे खंबे?
कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी दोगे आप? दोनों साइड नदी बह रही है, सिर्फ इतने से एरिया पे ट्रेन चल रही है, तो बेटा आगे जो एरिया है ना वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। अगर होगा तो बेटा बेटर है, स्पीड बढ़ेगी बेटा। इन दिनों ट्रेन की स्पीड वैसे भी काफ़ी अच्छी चल रही है बेटा। पहले हमारे यहाँ की जो सुपर फास्ट थी ना उसकी स्पीड थी 80 किलोमीटर पर घंटा, 220 है अब। और बुलेट ट्रेन चलेगी कम से कम 450 किलोमीटर प्रति घंटा। इंडिया में 450 चल जाए ना बेटा। जिस दिन ये चलेगी ना 450, उस दिन ट्रेन में बैठ के आधे घंटे में दिल्ली आदमी, दिल्ली पहुंचने में आपको 30 से 35-40 मिनट लगेगा। 250 किलोमीटर है तो 35-40 मिनट मान लो बेटा। 35-40 मिनट में यहाँ से बैठ रहा सीधा कहाँ पे? दिल्ली। आ गई क्या बेटा? वो आएगी ना बेटा, आएगी ना वो तो। बुलेट ट्रेन गुजरात टू मुंबई, बुलेट ट्रेन जो चल रही है वो चल रही है गुजरात टू मुंबई, क्योंकि वो अंडर वाटर जाएगी बेटा, समुद्र के नीचे अंडर वाटर जाएगी बेटा वो। क्योंकि अपने यहाँ पर वो नॉर्मल रोड पे नहीं चल सकती बेटा, क्योंकि अपने यहाँ के ट्रैक तो आपने देखी है। अपने मान लो जैसे ये ट्रैक है, आप ट्रैक पर खड़े हो, ट्रेन आ रही है, और कई बार आप बिल्कुल फाटक के पास खड़े होते हैं तो ट्रेन जाती है तो उसका भी हवा का एक झटका सा लगता है बेटा, जबकि इसकी स्पीड होती है 50-60 किलोमीटर। 220 वाली ट्रेन जाएगी, आप पास में खड़े हो, सुपरमैन ट्रेन के साथ साथ उड़ रहा है आदमी, तो आप चाहते हो क्या? तो बुलेट ट्रेन चलेगी भी तो कहाँ चलेगी बेटा? या तो चलेगी ऊपर मेट्रो की तरह, और या फिर चलेगी अंडर वाटर या अंडरग्राउंड। नॉर्मल रोड पे चलना पॉसिबल, पता लगा आदमी गाय भैंसे सब सुपरमैन। लास्ट, परिवहन लागत को शून्य मानना हमारी मजबूरी है बेटा। मान लो कोई सामान दिल्ली से जयपुर आता है बेटा, दिल्ली से कहाँ आ रहा है बेटा? तो गुरुग्राम में कॉस्ट कम आएगी कि ज़्यादा? दिल्ली से गुड़गांव कम ही तो आएगी। और बहर रोड पे, शाहपुरा पे, जयपुर में अगर लागत में अंतर होगा तो क्या कीमत में अंतर नहीं होगा क्या? और हमने कीमत को क्या माना है? इससे हमने मान लिया कि कोई परिवहन लागत है ही नहीं। परिवहन लागत क्या होगी बेटा? शून्य। अरे अजमेरी गेट से कोई सामान अगर यहां तक आए ना तो भी बीच में जो परिवहन लागत का डिफरेंस होगा। अब अजमेरी गेट से आएंगे तो नारायण सिंह सर्किल पहले आएगी, उसके आगे लक्ष्मी मंदिर तिराया आएगा, फिर अपना कोचिंग आएगा, तो वहां पे कॉस्ट कम, यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा, और वहां पे कॉस्ट और भी ज़्यादा, और लागत अलग लगेगी तो कीमत भी अलग होगी। तो हमने ये मान लिया कि परिवहन लागत है ही सस्ता, सुंदर और क्लियर है बेटा। तो किसी विशेषता में कोई डाउट है तो क्लियर करो फटाफट से। उद्योग अभी आने वाला है बेटा ये कॉन्सेप्ट, ये मैं आपको समझाऊंगा विस्तार से डायग्राम बना के। और कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट तो हेड लिखो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पहली हेडिंग लिखो बेटा, आगम वक्र। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कई लोग आगम को लाभ समझ लेते हैं बेटा, आगम लाभ नहीं होता। जैसे ये पेन मैंने 10 रुपए का बेचा, क्या तो ये मेरी आगम हो गई, क्या हो गई बेटा? जबकि इसकी लागत है 8 रुपए, कितने रुपए? तो लाभ कितने रुपए का हुआ? तो आगम माइनस लागत बराबर लाभ। आगम तो वो राशि है जिस पर हम किस चीज को बेचते हैं बेटा, क्लियर है क्या बेटा?
तो सबसे पहले आगम की परिभाषा लिखिए बेटा। किसी वस्तु को बेचने से, किसी वस्तु को बेचने से एक विक्रेता को जो राशि प्राप्त होती है, एक वस्तु को बेचने से एक विक्रेता को जो राशि प्राप्त होती है वह उसकी आगम कहलाती है, वह उसकी आगम कहलाती है। तो बेटा आगम के 3 केस हैं, कुल आगम, सीमांत आगम और औसत आगम, टीआर, एमआर और एआर। तो सीमांत के लिए आप हमेशा से 2 फॉर्मूले यूज करते हैं बेटा, और दूसरा फॉर्मूला कुल आगम में परिवर्तन बटा इकाइयों में परिवर्तन, जबकि औसत आगम का फॉर्मूला है कुल आगम बटा इकाइयां, कुल आगम बटा बेची गई इकाइयां। और टीआर का फॉर्मूला हो गया, टीआर का पहला फॉर्मूला पी इंटू क्यू। ये पेन कितने रुपए का है, प्राइस, और हमने कितने पेन बेचे, तो कुल आगम कितनी हो गई, तो पी इंटू क्यू क्या होता है, टीआर। टीआर का दूसरा फॉर्मूला होता है एआर इंटू क्यू, क्योंकि एआर का फॉर्मूला टीआर बटा क्यू, तो टीआर का फॉर्मूला एआर इंटू क्यू। और टीआर का तीसरा फॉर्मूला है सिग्मा एमआर। सीमांत को जोड़ते जाइए, कुल बढ़ाते जाइए बेटा। अब यहां पर मुद्दे की बात, टीआर का फॉर्मूला पी इंटू क्यू भी होता है और टीआर का फॉर्मूला एआर इंटू क्यू भी होता है। तो आप कह सकते हैं कि P बराबर एआर। तो मार्केट में P बराबर क्या होता है बेटा, एआर। क्लियर है क्या बेटा, नोट करो सारे फॉर्मूले। टीआर एन माइनस टीआर एन माइनस 1, एन माइनस 1 जो है बेटा वो है, अभी जब सॉल्व करेंगे तो समझाऊंगा बेटा आपको। अब ठीक है, गुड। नोट किया सबने, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बाजार में विक्रेता का कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता। हालांकि अभी डायग्राम से भी समझाएंगे, लेकिन अभी जानना ये जरूरी है कि कीमत पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। और ये पहली इकाई यानी पहला पेन अपन ने 10 रुपए का बेचा, तो सीमांत आगम हो गई 10। तो दूसरा पेन कितने का बेचेंगे, 10 का ही बेचेंगे। और तीसरा पेन, चौथा पेन और पांचवा पेन, तो बेटा कुल आगम हो गई, एक पेन बेचने पे 10 और दो पेन बेचने पर 3 पर।
और औसत निकालने के लिए कुल में इकाइयों का भाग, 10 में 1 का भाग, 20 में 2 का भाग, 30 में 3 का भाग। इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में P बराबर MR बराबर AR होता है, यानी कि प्राइस 10 रुपए है, MR भी 10 है और AR भी 10, तो P बराबर MR बराबर AR। जबकि TR एक स्थिर गति से ऊपर की ओर बढ़ता है, 10, 20, 30, 40, 50, तो TR स्थिर दर से बढ़ेगा और ये आपका P बराबर MR बराबर AR। बनाइए बेटा। थोड़ा बनाएगा सबने? नहीं बनाया? बना लो बेटा। बनाया सबने? तो इससे आगे बढ़ेंगे और कल समझाएंगे कि कैसे एक फर्म कीमत स्वीकारक और उद्योग कीमत निर्धारक